मेरे भारत देश का भी एक अजीब ही इतिहास है यहाँ का। हम सब बात तो करते हैं एकता की, अखंडता की, समानता की, लेकिन धरातल पे ऐसी स्थितियाँ है नहीं है। होती तो शायद ऐसे आज बैठ के आयोजित नहीं करनी पड़ती। सब खुद ब खुद प्रशासनिक अधिकारी अपने कंधों पर संभाल लेते हैं। कहीं न कहीं कमी रही है, चूक रही है। विधान सबसे अच्छा है। कई देशों को मिलाकर हमारे भारत देश का विधान बनाया गया। यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है। यहाँ भेदभावहीन समाज जो है, अच्छा समाज बनाने की बात की जाती है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ किसी के पास इतना है कि गोदामों में सड़ रहा है और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। हाँ, तो इसी बात को लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप ज़रूर सड़क किनारे निकले होंगे, लेकिन आपने उस सब्जी वाले से, उस थड़ी वाले से, उस पानी पूरी वाले से कभी ये नहीं पूछा होगा कि भैया तू ठीक तो है क्या, तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है क्या, तुझे कोई प्रशासनिक अधिकारी परेशान तो नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये, कोई पूछने वाला नहीं है। लात मारने वाले सब मिल जाते हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, वो संगठन उन दबे कुचले पीड़ित शोषित वर्गों की आवाज़ उठाते हैं और कहीं न कहीं सरकार के सामने वो आंकड़े रखते हैं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? कब तक जिम्मेदारियों से अधिकारी अपना पलड़ा झालते रहेंगे? कब तक इस दुनिया हमारे इस आवाम को दुख और तकलीफ़ में छोड़ते रहेंगे? कब तक उनको दफ्तर चक्कर कटाते रहेंगे? ये सवाल पूछता है हर एक नागरिक, आम आदमी। आइए हम मिलते हैं हॉकर फेडरेशन, जो कि यहाँ पर थड़िए वगैरह जितनी भी होती है, उनको किस प्रकार से प्रताड़ना होती है, कब कैसा लगता है जब उनका सामान भर के ले जाते हैं पूरे नगर निगम वाले, म्यूनसिपाल्टी वाले हैं, और उनके वो न देखने वाले आंसू, जिनको देखे तो आदमी खुद रोने लग जाए। ऐसी दर्दनाक कहानियां हम देखते हैं तो बड़ा दर्द होता है। जब उनके सामान भरे हुए, जब अखबार में फ़ोटो छपते हैं, मानवता भी रोने लगती है। इस प्रकार की घटनाएं होती है। क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार साथियों, मेरा नाम याकूब है और मैं नेशनल हॉकर फेडरेशन के साथ काम करता हूं। और नेशनल हॉकर फेडरेशन स्ट्रीट वेंडर के मुद्दों पर काम करता है। और इनका एक ही उद्देश्य है कि जो 2014 में कानून बना था रेडी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर, रेडी फड़ वाले, तो उनको उनका अधिकार मिले, उनको राइट्स मिले, उनको अपनी काम करने की जगह मिल जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। बस ये मोटा मोटा कानून 2014 में स्ट्रीट वेंडर कानून यही बोलता है। लेकिन अभी तक इस कानून का जो हासिल हुआ है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई थी नगर निगम, नगर पालिकाओं को, लेकिन उसका 10% भी उसका एक तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ। ना उनको जगह मिली, ना वेंडिंग जोन मिला है, न ही उनको एक तरह से उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है। तो ये इस तरह से इस कानून की अवहेलना हो रही है। तो हम यही, हाँ, तो इसका प्रावधान यही था कि इनका सभी का सर्वे किया जाए। सर्वे करने के बाद इनको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाए। आइडेंटिटी कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिस जगह खड़े रह के अपना जो व्यवसाय करते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाए। तो ये सारा इसकी जिम्मेदारी नगर निगम, नगर पालिकाओं को दी गई। लेकिन जितनी भी लोकल बॉडी जो संस्था है, वो इसको ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर रही है। न तो वेंडिंग जोन बना रही, उल्टे इनको अतिक्रमणी के नाम पे इनका सामान जब्त किया जा रहा है। इनके साथ मारपीट की जाती है, इनके सामान को जब्त करके उठाया जाता है और बाद में बिना जब्ती रसीद दिए हुए इनसे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये जुर्माना तक लिया जाता है। तो बस यही है कि जो नेशनल हॉकर फेडरेशन के साथ साथ हम यहाँ राजस्थान में एसआर अभियान के आज बैठक में मैं आया हूँ, सूचना रोजगार अभियान, तो इनका भी यही है कि कम से कम जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बंदे हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनको उनका अधिकार मिले। और स्ट्रीट वेंडर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम यही चाहते हैं कि इनको रजिस्ट्रेशन हो जाए, इनको वेंडिंग जोन बन के जगह मिल जाए और ये अपना व्यवसाय आसानी से कर सके। और जो उजाड़ीकरण हो रहा है, बार बार इनको जो बेदखली की जाती है, इनके सामान को जो जब्त किया जाता है, वो उजाड़ीकरण बंद हो। बस हम यही चाहते हैं और सरकार से भी हमारी यही उम्मीद है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे राजस्थान सरकार हो। उन लोगों से कैसे सामना करते हैं जब उनके सामान ले जाते हैं? तो वो गरीब वेंडर जो होता है, उसके पास एक छोटी सी एक जमा पूंजी होती है, उस जमा पूंजी से अपना बिजनेस करता है। उसी जमा पूंजी को ये लोग लूट लेते हैं। एक तरह से ये एक चोरी और डकैती का है कि उसका सामान को उठा के लेके जा रहे हैं और बिना किसी टाउन वेंडिंग कमेटी के मीटिंग के वो नॉन वेंडिंग जोन उसको घोषित कर दिया जाता है। नॉन वेंडिंग जोन घोषित करने के बाद वो आते हैं, उनका सामान उठा के ले जाते हैं। तो वो जो गरीब लोग हैं, कई बार उदयपुर में ऐसी भी कोशिश हुई थी कि जो वेंडर्स से जिनका सामान जब्त किया गया, उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि जो 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू हुआ,
संविधान में इसका अनुरोध बाकायदा ये बिल पास हुआ है। तो फिर गुजारिश किस बात की? तो गुजारिश यही रहेगी, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन करे और एक तरह से संवेदनशीलता से इस कानून को समझें। और जो गरीब सरकार से कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ 6x6 की एक जगह मांग रहा, वो जगह उसको मिले और वहाँ अपना व्यवसाय कर सके, यही हमारी मांग है। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद याकूब जी, आपने बहुत ही प्रश्नों का जवाब भी दिया। मैं ये इतना सा ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब उस गरीब के ऊपर बीतती है, जब उसका सामान उजाड़ा जाता है, उसके खरबूजे को, तरबूजे को, उसकी नारंगियों को जब लात मारी जाती है, जब उसके सर पे रखने वाले टोपले जो उसको बोलते टोपले बोलते हैं, उस टोपले को लात मारी जाती है, तब उसकी क्या बीतती होगी। उसका सामान फेंक दिया जाता है। क्या ये हमारा देश है? क्या इस देश की कामना की थी हमारे शहीदों ने कि ऐसा हमारा भारत होगा? क्या हमारे भारत इस तरह से समृद्ध होगा? क्या संविधान निर्माण करवाने वाले निर्माताओं ने कभी सोचा था कि ये भारत आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये जिन अधिकारियों को हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, ये एक दिन ये लूट पे लूट मचाएंगे, भ्रष्टाचार मचाएंगे? ये इतने घिर गए अपनी नज़रों से कि प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना के अंतर्गत लेटरिन से पैसा मिलने वाला, उसमें भी दलाली कर गए। तो सोचिए, छोटी छोटी 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में भी दलाली कर लेते हैं, तो ये कितने गिर सकते हैं। आज देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, दलालों का पहले फिक्स हो जाता है, अधिकारियों का फिक्स हो जाता है। इस देश में नस नस के अंदर लोगों के भ्रष्टाचार है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर यहाँ कोई सच भी बोले तो समझ लो उसकी गर्दन कटी। और इसका प्रमाण है सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इन्होंने सच ही तो किया था, देश के लिए ही तो कुछ किया होगा, और देश के लिए ही, देश के ही लोगों ने मिलकर फांसी का। अच्छे लोग यहाँ की ज़रूरत कहाँ है? तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छे भगत सिंह जिंदा है, लेकिन हमारे देश के लोगों में जो प्रशासनिक बॉडी है, नेता, उनमें भी कहीं न कहीं भगत सिंह वाली भावनाएं होनी चाहिए। तब जाके हम एक देश को समृद्ध और सुखी बना सकते हैं। देश का संविधान हमारा बहुत अच्छा है, देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका इतनी ज़बरदस्त कानून है, विधि है, लेकिन ये समय पे अगर न्याय करे, समय पे लोगों को अगर लाभ दे, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकते हैं। इस तरह से संगठन को ठंड में, सर्दी में, गर्मी में इस प्रकार से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ऐसे सड़कों के ऊपर पसीने नहीं बहाने पड़ेंगे, इस प्रकार से धरने प्रदर्शन में चिल्लाना नहीं पड़ेगा। अपने घर के और अपने परिवार की खुशियां देखेंगे। लेकिन इस देश में, भारत जैसे देश में बिल्कुल बंटा ढाल कर रखा है अधिकारियों ने, इसीलिए आज हम इनके भुगत रहे हैं। नहीं है और ज़्यादातर तो ये करें। कुल मिलाकर जिसकी जिम्मेदारी वो विभाग करे, भाई शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो ये प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेंगे, लोगों का पैसा नहीं खर्च होगा। मैं तो कहता हूँ समाज कल्याण का काम है समाज कल्याण, लेकिन वो कल्याण तब करता है जब उसकी जेब में कुछ जाता है, तब जाके वो कल्याण करता है। ये दिव्यांग जाओ तो उनकी भी योजनाओं में यही है। यहाँ तक कि श्रम विभाग नाम ही ऐसा रखा जिसको कोई शर्म ही नहीं है, जब मर्जी पड़े तब पोर्टल बंद कर देते, जब मर्जी पड़े जब देते हैं, रिश्वत दो तो काम होगा, बाकी कुछ नहीं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? अरे ये कौन सा देश है हमारा जहाँ कार्रवाई कराने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, बंद कराने के लिए भी पैसा देना पड़ता है? ये कौन सा देश है हमारा? हमारे निर्माताओं ने तो ऐसा तो नहीं सोचा होगा, भारत के उन महावीरों ने तो ऐसा नहीं सोचा होगा, उन सम्राटों ने तो नहीं सोचा होगा। लेकिन आज के हमारे इस प्रशासनिक लोगों ने ऐसी हाल कर दी है कि आज संगठन के लोगों को मिलकर संगोष्ठियाँ करनी पड़ रही है, विचार करना पड़ रहा है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं। और ये विचारधारा लगातार इन प्रशासनिक अधिकारी जो भी नए आते हैं, पहले तो कसम खाते हैं हम नहीं लूटेंगे, ईमानदार रहेंगे, लेकिन जैसे कच्चों से पक्के होते हैं और ये सब लेना चालू कर देते हैं। कहने को तो ये बड़े ईमानदार है, लेकिन इंसानियत की वो कह ना चोले पहनकर ये सबसे बड़े शैतान है। इनको दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर इनमें दया होती तो इस भारत की सशक्त, इन शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों के लिए कुछ करते। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा सा कुछ कर लीजिए, ताकि आपके मरने के बाद भी 2-4 लोग आपको याद करें। नहीं तो कहेंगे इतने सारे मरे, 1-2 और मर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा काम करके मरिए, ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि अच्छे और ईमानदार अधिकारी थे। सब अधिकारी ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को काम नहीं करने दिया जाता है, उन लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है, और कहीं ना कहीं वो भी एक प्रताड़ित की स्थिति में है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। आप जिस पद पे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।